अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नरेंद्र दामोदर दास मोदी इसराइल के दौरे पे जा रहे हैं। इस इसराइल के इस नाजुक मौके पे दौरा करने का क्या मतलब है? नेतन्याहू और नरेंद्र दामोदर दास मोदी आइडियोलॉजिकल कजन माने जाते हैं। इन दोनों कजन्स का इस मौके पे मिलना, जब अमेरिका यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर जो डिस्ट्रॉयर है उसके साथ गल्फ ऑफ अम्मान में डेरा जमाए बैठा है और अपनी तमाम 15 से 20 एयर बेसिस को एक्टिवेट किए बैठा है, ईरान के ऊपर हमला बोलने के करीब है जो इसराइल की पुष्टपनाही से हो रहा है। इस मौके पे नरेंद्र दामोदर दास मोदी का इसराइल में 2017 के बाद जाना वो चा मानीदार हो। इससे पाकिस्तान को क्या खतरात लाहक हो सकते हैं? मिडिल ईस्ट कंट्रीज वो नरेंद्र दामोदर दास मोदी के इस दौरे को किस एंगल से देखते हैं? मैं डॉक्टर जाम सजाद हुसैन। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर किया करें क्योंकि आपका जो कमेंट है वो इंतहाई कीमती होता है। हर दो सूरतों में आपकी राय का एहतराम करते हुए हम चीजों को इंप्रूव करके आप तक पहुंचाते हैं। देखिए, ये दौरा ऐसे नहीं हो रहा। नरेंद्र दामोदर दास मोदी चौके वो इस नेतन्याहू के जो हिटलर की औलाद में से हैं, उनके दोस्त हैं, आइडियोलॉजिकल कजन हैं और हमेशा ये आपस में मेल जोल बढ़ाए रखते हैं और टेक्नोलॉजी, एडवांसमेंट, वेपनरी, ये सारी चीजें चलती हैं। लेकिन ये दौरा ऐसे नहीं हो रहा। अब थोड़ा सा हालात को देखिए, रीजन के अंदर आप चीजों को, हैपनिंग्स को एनालाइज करें तो आपको नरेंद्र दामोदर दास मोदी का बेंजामिन नेतन्याहू के साथ मिलना, कड़ियों से कड़ियां मिलाएं तो आपको समझ आ जाएगी। डोनाल्ड जे ट्रंप मोदी के साथ नाराज हैं। इसके ऊपर वो 500% जो है टैरिफ लगाने पे तुले हुए, 50% लगा चुके हैं। डोनाल्ड जे ट्रंप के नाक का बाल है नेतन्याहू और नेतन्याहू फ्रेंड है नरेंद्र दामोदर दास मोदी का। मोदी पूरी दुनिया को, खास तौर पे अपने गोदी मीडिया के जरिए वो दिखा रहे हैं कि वो डोनाल्ड जे ट्रंप को लिफ्ट नहीं करा रहे, लेकिन उसके बगल बच्चे नेतन्याहू के साथ दोस्ती बढ़ा रहे हैं। और अभी रिसेंटली लास्ट वीक में एक हफ्ते के अंदर 2 बार वो अल्जियो गौर के साथ मिले, जो यूएस एम्बेसडर है इंडिया के अंदर, और अगेन वो डोनाल्ड जे ट्रंप के खास बंदे हैं। उसके बाद नरेंद्र दामोदर दास मोदी इसराइल जा रहे हैं। अब इसको एक और लेंस से देखिए। इन रिसेंट पास पाकिस्तान के अंदर यूएई के प्रेसिडेंट आए, पाकिस्तान ने वार्म वेलकम किया। उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी यूएई में गए, वहां भी उनका बड़ा वेलकम हुआ। इस दौरान यूएई के प्रेसिडेंट ने भारत का दौरा किया और भारत के दौरे में उन्होंने इस बात का इंदिया दिया कि वो पाकिस्तान सऊदी अरेबिया की तर्ज पे वो यूएई और इंडिया के साथ डिफेंस डील करना चाहते हैं। और उसके बाद नरेंद्र दामोदर दास मोदी बेंजामिन नेतन्याहू के पास जा रहे हैं और बेंजामिन नेतन्याहू फुली कोशिश में है कि अमेरिका ईरान के ऊपर स्ट्राइक करे ताकि जो ईरान की तरफ से एक वाहिद उसे खतरा है वो भी खत्म हो जाए। बेंजामिन नेतन्याहू की आखिरी कोशिश है कि ईरान के ऊपर स्ट्राइक किया जाए। अब नरेंद्र दामोदर दास मोदी कुछ अरसा पहले ईरान के सबसे बड़े हलीफ थे, यानी जो जून 2025 में 12 रोजा जंग हुई थी सयूनी रियासत के साथ ईरान की, उसमें उस वक्त तक नरेंद्र दामोदर दास मोदी सबसे बड़े हलीफ थे ईरान के और चाबहार उसके पास थी। चाबहार का सारा कॉन्ट्रैक्ट मोदी के पास था। लेकिन जब डोनाल्ड जे ट्रंप ने मोदी को थ्रेट किया तो ना सिर्फ मोदी ने $120 मिलियन की इन्वेस्टमेंट को पानी में डाला, तमाम कॉन्ट्रैक्टर की वेबसाइट को डाउन किया, कॉन्ट्रैक्टर को बरतरफ किया, सारा उसने सामान उठाया और वो भारत चला गया। और अब नरेंद्र दामोदर दास मोदी बेंजामिन नेतन्याहू के पास जा रहे हैं और कहा यही जा रहा है कि वो डिफेंस डील करेंगे। जो वेपनरी है, जो इंडस्ट्री है जिसका बेंजामिन नेतन्याहू ने इजहार किया कि इंडिया के साथ मिलकर वो एक वेपन की इंडस्ट्री को खड़ा करना चाहते हैं, वो यूएस जो एक्सपोर्ट है या इंपोर्ट है उसके ऊपर इन्हिसार कम करना चाहते हैं। कौन से खतरात लाहक हो सकते हैं? देखिए, उसने जब पाकिस्तान के साथ 4 रोजा जंग हुई तो उसमें वेस्टर्न टेक्नोलॉजी अमेरिका की भी इस्तेमाल हुई, लेकिन सबसे ज्यादा जो हारोप टेक्नोलॉजी थी वो तो इसी इसराइल की इस्तेमाल हुई और पाकिस्तान ने बड़ा सक्सेसफुली, इफेक्टिवली उसको टेक डाउन किया। अब कुछ चीजें उसकी अभी भी सरगोदा में हमें लटकाई हुई हैं। तो इसराइल की टेक्नोलॉजी हमारे लिए तो कोई मानी नहीं रखती। हाँ, अमेरिकन टेक्नोलॉजी थी। क्या अमेरिकन टेक्नोलॉजी मोदी के पास वाया इसराइल आएगी? वाया इसराइल आती है तो पाकिस्तान को इसके बारे में जरूर सोचना चाहिए कि मोदी एक तरफ अपनी अवाम को खुश कर रहे हैं कि जैसे वो ग्लोबल लीडर है, विश्व नेता है और वो ट्रंप से भी बड़े हैं, और दूसरी तरफ ट्रंप के एम्बेसडर के वो पांव पकड़े बैठे और साथ उसके जो बगल बच्चा है नेतन्याहू के पास जा रहे हैं और उसके साथ डिफेंस डील करते हैं, ट्रेड डील करते हैं। बहरहाल ये दोनों ममालिक पाकिस्तान के दुश्मन हैं
और पाकिस्तान को इसके ऊपर भरपूर अंदाज में नजर रखनी चाहिए। मोहब्बत से अगर मोदी आए तो पाकिस्तान समेत किसी मुल्क में नहीं रोका, लेकिन मोदी का इस वक्त दौरा करना वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, मिडिल ईस्ट कंट्रीज के लिए भी मानी खेज है। अब देखिए, नरेंद्र दामोदर दास मोदी सऊदी अरेबिया के साथ उसकी अच्छी दोस्ती थी, टर्किया के साथ टू सम एक्सटेंट थी, पोर्ट्स और बाकी चीजें उसकी चल रही थी। अब अगर नरेंद्र दामोदर दास मोदी नेतन्याहू से पींगे बढ़ाते हैं, पहला दौरा इनका 2017 में था, 2017 के बाद अब 2026 में ये इसका दौरा 9 साल बाद हो रहा है। तो 9 साल बाद मोदी जाके क्या नेतन्याहू से पींगे बढ़ा के उससे मोहब्बत की डोरियां डाल के क्या मिडिल ईस्ट कंट्री से हाथ धोना चाहते हैं? क्या इसके बाद सऊदी अरब, खुद यूएई, जॉर्डन, टर्किया, ये तमाम ममालिक क्या मोदी के ऊपर ट्रस्ट करेंगे? क्या मोदी के साथ डिफेंस डील या ट्रेड डील करेंगे? या इस एक दौरे से इंडियन नेशनल जो इन गल्फ नेशंस में काम कर रहे हैं, जो मजदूरी कर रहे हैं, क्या उनको हरी झंडी दिखाई जाएगी या रेड झंडी दिखाई जाएगी? अगर इस दौरे के बाद उनको रेड झंडी दिखाई जाती है तो मोदी को घर में जितना फेंटा पड़ेगा शायद कहीं पड़ा हो। अब देखिए, मोदी हर दो सूरतों में कोशिश करेंगे किसी तरह वो ट्रंप तक एक्सेस करें। हम कई व्लॉग्स में ये बात कर चुके हैं कि मोदी ट्रंप के बिना रह नहीं सकते, मोदी का मुल्क सस्टेन नहीं कर सकता। मोदी के जो फास्ट फ्रेंड हैं गौतम अडानी, मुकेश अंबानी, वो सस्टेन नहीं कर सकते क्योंकि उनका सबसे बड़ा सरमाया जनरेट होता है यूएसए से। और अहम मुमकिन है गौतम अडानी के खिलाफ जो यूएसए में केस चल रहा है, मोदी बाजरिया नेतन्याहू उस गौतम अडानी के केस को खत्म करवाएं और ट्रंप के पांव पकड़े के आए हमारे मुल्क में। पहले जैसी सूरत हाल बनाया वो आपने जंग रुकवाई, मैंने उसमें गलत फहमी का वो किया, इशारा दिया, तो मैं माजरत करता हूं लेकिन आपके साथ हूं क्योंकि 387 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट होती है इंडिया की यूएसए को और ये 60% बजट बनता है इंडिया का। मोदी यूएसए से सर मोड़ ही नहीं सकते, मोदी किसी और मुल्क की तरफ जा ही नहीं सकते। हमने रिपीटेडली ये बात की है, काफी दोस्तों ने कहा, तजिया निगारों के ऐसा नहीं है मोदी अब उसने ट्रंप को झंडी करा दी है। मैं कि मोदी ट्रंप को झंडी करा ही नहीं सकते, ये ट्रंप के ऊपर मुनहसर है वो मोदी को कितना एक्सेस देते हैं और कितना नहीं देते। अब जिस अंदाज से मोदी बेंजामिन नेतन्याहू से हाथ मिलाएंगे, ठीक उस वक्त टर्कियन प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान, सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला, इराक के नूरुल मालिकी और दीगर जो ममालिक हैं, गल्फ नेशन है, मुस्लिम नेशन है, वहां पे जो मोदी का सरमाया लगा हुआ है हो सकता है वो डूब जाए, मोदी के ताजरों का जो सरमाया है वो डूब जाए क्योंकि इस वक्त रीजन एक उस नहज के ऊपर खड़ा है, एक हाई वोलेटाइल सिचुएशन है कि ईरान के ऊपर यूएसए ऑन द बेस्ट ऑफ बेंजामिन नेतन्याहू स्ट्राइक करने वाला है। अगर यूएसए स्ट्राइक करता है तो उसके बाद एक फितरी इत्तेहाद बनेगा यूएसए, इसराइल और इंडिया का, क्योंकि इंडिया हर सूरत में, जो मोदी है ये हर सूरत में डोनाल्ड जे ट्रंप की गोद में बैठेगा। ये गोद में बैठेगा तो इसका मुल्क बचेगा, वरना इसका मुल्क सस्टेन नहीं कर सकता। इसी वजह से इसने रशिया से क्रूड ऑयल खरीदना बंद कर दिया, इंतहाई कम तादाद कर दी। इसने शी जिनपिंग के साथ जिस अंदाज से जाके वो तस्वीर खिंचवाई थी, एएनआई और बाकी गोदी मीडिया ने जिस अंदाज से इसको उठाया था कि अब ट्रंप का जो चेहरा है उस पर झुरझुरियां आ रही होंगी, अब बिजली जनरेट हो रही है, मोदी जब जाके पुतिन को और शी जिनपिंग को मिले, जिस अंदाज से हर्जा सराई की थी वो सिर्फ तस्वीर थी। हमने बात की थी कि इनके साथ कोई डील नहीं करेगा, डील इसके अगेन ट्रंप के साथ होगी। अब सवाल पैदा होता है, अगर मोदी ये दौरा कामयाब करते हैं और कहते हैं मेरा दौरा कामयाब हो गया, तो यूरोपीय यूनियन के साथ जो मदर ऑफ ऑल डील्स है वो कहां जाएगी? क्योंकि मदर ऑफ ऑल डील्स वो निगेट कर रही है ट्रंप को और बेंजामिन नेतन्याहू को। तो मैंने पहले भी ये बात की थी कि ये मदर ऑफ ऑल डील नहीं, ये फादर ऑफ ऑल डील बनेगी और मोदी अगेन ट्रंप के सामने बेगिंग करेगा और यूरोपीय यूनियन भी इससे जाएगी और शी जिनपिंग भी जाएंगे और व्लादिमीर पुतिन भी जाएंगे। मोदी अगेन उस ग्राउंड में जाके गिरेंगे। हमने पहले भी बात की थी कि मोदी अगेन उसी ब्लॉक में जाके गिरेंगे जो इस वक्त शिकस्त खोर्दी का शिकार है, जो इस वक्त हार रहा है। एक ऐसा ब्लॉक जो ताकतवर अंदाज में ईस्टर्न कैंप से उठ रहा है, जो जिसको लीड कर रहे हैं प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, मोदी की उस ब्लॉक में कोई जगह नहीं है। तो यह बात चंद दिनों में सच साबित होने वाली है। हमारे साथ जुड़े रहें, मजीद इस तरह के वीलॉग आप तक पहुंचाते रहेंगे।